इंडिया के वक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत। नाना पटोले महाराष्ट्र के अध्यक्ष एक नेशनल कांग्रेस पार्टी के, उनका जो बयान आ रहा है कि जितनी वोटिंग हुई है, वोटिंग की जगह पे कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। मतलब वोटिंग जिसको डाली गई है वो वोटिंग किसी और को चली गई है। मतलब सीधा सीधा निशाना बीजेपी कहा जा रहा है और कहीं आंदोलन हो रहे हैं। और सही बात भी है, 2014 के बाद से 2-3 साल सरकार बराबर चली और उसके बाद अगर देखा जाए कहीं पर भी आंदोलन का जवाब ठीक से नहीं दिया गया है। जिसका भी जवाब दिया जा रहा है लाठी और डंडों से, और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। आंदोलन के अंदर भी आप देख सकते हो, जब भी कुश्ती के संघ के खिलाफ भी जब पहलवान लोग आंदोलन कर रहे थे तो उनको इस तरह से खींचा गया कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एनआरसी के आंदोलन में तो फायरिंग तक हो गई। उसके बाद में कई आंदोलन हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, पर कहीं भी बीजेपी सरकार जहां है वहां पर उस आंदोलन का फेस करने के बजाय उसको लाठी और अपने पुलिस के चमचों से डराया जा रहा है जनता को। ऐसा अनेक जगह पे हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के लीडर नाना पटोले जी का जो कहना है, सुनने की पूरी कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है और किस बारे में कहना चाहते हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि आने वाले फ्यूचर में जो भी इलेक्शन होने की तैयारी कर रहे हैं महाराष्ट्र का, नगर सेवक का इलेक्शन भी आने वाला है, बहुत जल्द अभी, तो बैलेट पेपर से किया जाए ना ही मशीन से। ऐसे कई इल्जाम उन्होंने लगाया है। आइए चलो देखते हैं पूरी वीडियो नाना पटोले की और क्या कहना चाहते हैं वो भी सुनते हैं। बिल्कुल आखिरी मेरा वोट वो मेरा अधिकार है। वोट मारने के बाद हमारा कोई अधिकार ही नहीं बचता है। आज किसान दिल्ली की सीमाओं पे अपने अधिकार की मांग लेके आए। केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कि हम एमएसपी का कानून नहीं बनाए। किसानों की मांग है कि सरकार ने एमएसपी का कानून बनाना चाहिए। ये जनभावना है, सरकार ने जनभावना का आदर करना चाहिए। देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है, बेरोजगारों ने मोर्चा निकाला, उनको भी लाठियों से मारा गया। किसानों को गोलीबारी की गई, उनको भी लाठी से मारा गया। तो एक वोट मारने के बाद उनका अधिकार ही बचता नहीं। तो मेरा वोट सही सलामत है या नहीं है, और मेरा वोट मैं जिसको वोट मारता हूँ, जिस विचारधारा को मार रहा हूँ, वो उसी को जा रहा कि नहीं, ये शंका अगर मन में आती है तो यही मेरा व्यक्ति स्वतंत्र के ऊपर मेरा उसका वायलेशन हो रहा है। और इसलिए जनता की ये भूमिका है कि हमारा वोट अब बैलेट पे होना चाहिए, मशीन में नहीं होना चाहिए। ये जनता की भावना है, और वही भावनाओं को लेके मार्केटवाड़ी में जिस तरह से लोगों ने मॉक पोलिंग करने की भूमिका ली, खुद का कंट्रीब्यूशन वहाँ के लोगों ने किया, लेकिन चुनाव आयोग और राज्य की सरकार ने पुलिस के दबाव के आधार पर उनके बूथ कैप्चरिंग कर लिया, उनके ऊपर गुन्हे दाखिल कर लिया। आखिर तुम लोगों के अधिकार का हनन कैसे कर सकते हो? और इसलिए उस गांव के लोगों ने, मार्कंडवाड़ी के नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में ये भूमिका हर गांव में शुरू हो गई है। हर गांव में ग्राम सभा का ठहराव लेने का काम शुरू हुआ है। जो संस्था हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, यही संस्थाओं में भी अब ठहराव लेने का काम शुरू हुआ कि अभी आने वाले सभी चुनावों में वोटिंग ये बैलेट पे होना चाहिए। ये मांग महाराष्ट्र में से सब तरफ से शुरू। नाना पटोले जी पूरे महाराष्ट्र के जितने एमएलए चुनकर आए वो शपथ ले रहे थे, और नाना पटोले और उनके जो जितने भी साथी के जो पार्टी के जो मिलकर जो इलेक्शन लड़ रहे थे, महाविकास आघाड़ी के लोग, उन्होंने इसका विरोध करने की कोशिश की। और नाना पटोले की जबानी अपन सुनने की कोशिश करते हैं, क्यों वो विरोध कर रहे हैं इसके चक्कर में और क्या मामला है, ये सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। और मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप भी अगर बैलेट पेपर सिलेक्शन चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर करो यार। खासकर 40 गांव मालेगांव औरंगाबाद वाले लोगों से कह रहा हूं मैं, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद। लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है। ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ।
ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है। जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है, और इसलिए आज हमने विधानसभा की वोट जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है, और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं।